रिसेंटली एक फ़नी ब्लॉग मैंने देखा। मेरे एक दोस्त ने मुझे भेजा था कि बारिश में एक बंदा कार चला के जा रहा है और वो बोल रहा है कि अच्छा हुआ मैंने सिप तोड़ दिया, मतलब एसआईपी तोड़ दिया, वरना बारिश में क्या एसआईपी में बैठ के जाता। मुझे बहुत ही हंसी लगा। तो जब भी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बारे में हम बात करते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को हमेशा हम आगे लाते हैं। तो इसके बारे में मैं आज 3 पॉइंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो आपके लाइफ को अपना कंफर्ट के हिसाब से भी आपको चलाना सिखाएगा और उसके साथ ही आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग भी कर पाओगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ज़्यादातर जेन जी हो गए या फिर मिलेनियल्स हो गए, इनके बीच में हमेशा एक ही विवाद आता है कि मैं अपना लाइफ जीऊँ या एक ही तो लाइफ मिला है या फिर पैसे को इन्वेस्ट करूँ। तो इसका ही सोल्यूशन है। पूरा वीडियो देखिएगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। नंबर 1, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये आपको अपना एक यूनिकनेस और आइडेंटिटी बनाता है, आपके बिजनेस डील्स को बढ़ाता है। जॉब में आप अगर हो तो आपका जो लेवल है हमेशा दूसरों के हिसाब से बड़ा रहता है। इवन if आप एक ही ओहदे में काम करते रहो लेकिन आपके पास अगर आईफोन है या फिर अच्छे कपड़े आप पहनते हो तो आपकी बात को लोग सपोर्ट करते हैं, आपका डोमिनेंस बना रहता है और मैनेजर भी आपको खुश रहता है। उसी तरह मार्केटिंग जॉब में हो या आप एक फ्रीलांसर हो या फिर बिजनेस कर रहे हो तो डील क्रैक करते वक्त लोग आपके बातों को, आपसे मिलने वाले प्रॉफिट से ज़्यादा आपके सराउंडिंग को देखते हैं और उसी से जज करते हैं कि ये सामने वाला मुझे जो प्रॉमिस कर रहा है वो डिलीवर करेगा या नहीं। तो लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको बजट के थ्रू जाना पड़ेगा। हमेशा वांट और नीड के बीच में जो फ़र्क है उसको समझना पड़ेगा। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं। कोई भी बंदा अगर कार खरीदने जाता है तो पहले वो तो जाता है कोई एफिशिएंसी फ्यूल में ज़्यादा हो और लो बजट में हो और फिट एंड फाइन हो, जो फैमिली और मेरे काम में आ जाए, वैसा ही गाड़ी लेने के लिए जाता है। लेकिन गाड़ी में जब वो देखता है तब उनको पता चलता है कि उसका बेस वेरिएंट है, टॉप वेरिएंट है, और टॉप वेरिएंट को जब वो कंपेयर करता है बेस वेरिएंट के साथ, उसको टॉप वेरिएंट अच्छा लगता है, वो इकोनॉमिकल गाड़ी क्यों ना हो। फिर वो देखता है कि इसका जो भी गाड़ी का खरीदने के लिए गया था उसका टॉप वेरिएंट उससे अलग कंपनी का एक बेस मॉडल के साथ समान है और वो बेस वेरिएंट भी वो मॉडल और वो जो कंपनी है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और ज़्यादा मुझे रिप्रेजेंट करेगी। आप ऐसे बढ़ते बढ़ते 4-5 लाख का गाड़ी खरीदने जाते हो लेकिन आप बुक करके आते हो 8-9 या 10 लाख तक, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके थोड़े थोड़े एडिशन करते करते आप अपने नीड्स को भूलते जाते हो और वांट्स के तरफ फोकस करते जाते हो। ये आपका लोन टेन्योर बढ़ाएगा। आपको हमेशा आपके नीड के ऊपर फोकस करना है। जब आपके पास बजट अच्छा हो जाए, जब आपके पास पैसा फ्लो आने लगे, तब आप नीड से हटकर वांट की तरफ आप जा सकते हो। लेकिन जब जब कोई इंसान वांट की तरफ भागा है तब तक उसका ड्रास्टिकल फॉल हुआ है। तो हमेशा इस दोनों के बीच का अंतर समझोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पैसा बचेगा, आप सेविंग इन्वेस्टमेंट कर पाओगे और अपने फैमिली को एक अच्छा सा लाइफ दे पाओगे। सेकंड, हैबिट्स। ज़्यादातर मैंने एक स्टडी पढ़ा कि मिलेनियर्स जो थे उनका जो ड्रिंकिंग हैबिट था वो ज़्यादा था, लेकिन जेन जी का बहुत ही डाउन है। मतलब लगभग पूरा 100% 20% कंजप्शन कर रहे हैं अल्कोहल। मतलब आने वाले समय में अल्कोहल कंजप्शन बहुत ही गिरने वाला है, ऐसा फोरकास्ट आने वाला है। इसलिए बहुत सारे अल्कोहल के शेयर के प्राइसेस भी नीचे गिर रहे हैं। तो इसे देखते हुए मैं एक आपको बात बताना चाहूँगा। जो कोई भी ऐसे हैबिट्स रखते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया फिर या फिर अच्छे बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना हो गया, ये सारे बहुत बजट वाले चीज़ें होते हैं। तो जब हम अल्कोहल को छोड़ देते हैं, थोड़ा साइड में रखते हैं, मिलेनियल्स कहते हैं, लेकिन अभी मैं जेन जी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर हम कहीं पे जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, 2-4-5 हज़ार का खाना खा लेते हैं दोस्तों के साथ या फिर अपने फैमिली के साथ, लेकिन ये अगर महीने में एक बार या फिर 2-3 महीने में एक बार होता है तो हाँ, ये सही है कि आप आपके घर वालों को और अपने दोस्तों के साथ आप बॉन्डिंग बना रहे हो और टाइम स्पेंड कर रहे हो। लेकिन अगर हर हफ्ते, हर 15 दिन में या हर 2 दिन में आपको बाहर खाना पसंद करता है तो ये जो बाहर का फूड हैबिट है ये भी एक गलत हैबिट है बोल के बहुत सारे ऑथर्स इसके ऊपर भी बहुत ही आलोचनाएं किए हुए हैं। तो आपका पैसा है, आप खा सकते हो, लेकिन ये भी आपके बजट को हानि पहुंचाता है। जहां पर आप 2-4 हज़ार खर्चा कर लेते हो खाने के लिए 2-3 दिन में एक बार रेस्टोरेंट जाके, उसी पैसे को आप अगर थोड़ा सा बजट प्रिसाइज करें और उसी पैसे को आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपका लाइफस्टाइल भी बना रहेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी चलता रहेगा। तो ये
बात सिर्फ अल्कोहल या रेस्टोरेंट नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे स्मोकिंग हो गया, एक एक सिगरेट 15 रुपये 20 रुपये का आता है और दिन में 4-5 सिगरेट तो कोई भी फूंक लेता है, तो उसी हिसाब से भी मंथली थोड़ा पैसा बन जाता है। तो आप अगर अपने हैबिट्स के खर्चा है उसके ऊपर अगर हल्का सा फोकस करोगे, या फिर पहनावे के ऊपर या फिर कॉस्मेटिक्स के ऊपर, उसमें थोड़ा सा हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, कॉम्प्रोमाइज़ वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये थोड़ा नेगेटिव हो जा रहा है, उसमें अगर बजट एडजस्टमेंट कर पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा बजट निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूँगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, वो है ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं भी बहुत खर्चा करता हूँ, मैं भी अपना लाइफस्टाइल जीता हूँ, मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, जहाँ पर ट्रेन में जाने पे कम खर्चा हो सकता है, फ्लाइट में जाने पे कम खर्चा होता है, वहाँ पर भी मैं कार और बाइक लेके बहुत लंबे लंबे टूर निकल जाता हूँ। तो ये मेरा लाइफ है, मुझे पता है कि ये ज़िंदगी मुझे नहीं मिलने वाली, ये मुझे जीना ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स हैं उसको मैं डिस्टर्ब करता हूँ या उसको इंटरप्ट करता हूँ। मैंने दोनों को बैलेंस करके चलता हूँ। मुझे कार खरीदना है क्योंकि बारिश में मैं म्यूचुअल फंड में बैठ के नहीं जा सकता, उसी तरह रिटायरमेंट में मुझे कार आके रिटायरमेंट मनी नहीं देगा, मुझे देगा रिटायरमेंट का फंड। तो दोनों इम्पॉर्टेंट है, जितना इन्वेस्टमेंट इम्पॉर्टेंट है उतना ही मेरा लाइफ इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को एकजुट मत कीजिए, किसी को कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, दोनों को बैलेंस बजट में चलते जाइए क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो ये 3 पॉइंट्स थे। जो भी दोस्त आपके इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हैं तो उनको बैलेंस इन्वेस्टमेंट समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी आपके यंगर जनरेशन के छोटे भाई हैं या फिर जो दोस्तों के भाई हैं उनके साथ शेयर करें कि इम्पॉर्टेंट बहुत है इन्वेस्टमेंट का। तो अपना लाइफ जिए, उसके साथ ही इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग का भी जर्नी शुरू कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉग।